पिताजी, जैसा आप कहें, मैं अगले महीने ही कोलकाता पहुंच जाऊंगा। कुछ ही समय बाद समीर कोलकाता आ गया और मिठाई की दुकान संभालने लगा। शुरुआत में उसने मन लगाकर काम किया और घर वालों को भी सुकून मिला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में एक बात सबको अजीब लगने लगी। समीर हर हफ्ते या 10 दिन में किसी न किसी बहाने गांव चला जाता था। आपने देखा समीर को? ये लड़का बार बार गांव क्यों चला जाता है? कुछ तो बात है, वरना पहले ऐसा नहीं करता था। इस बार बार गांव जाने की वजह थी गांव की ही एक लड़की, कविता। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई। बातें दोस्ती में बदली और दोस्ती कब प्यार में बदल गई किसी को पता ही नहीं चला। तुम फिर आ गए। दुकान का नुकसान नहीं होगा? नुकसान का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लगता। दुकान में भी सारा समय तुम्हारे बारे में ही सोचते रहता है। अच्छा, तो मतलब मैं तुम्हारी मिठाइयों से भी ज्यादा जरूरी हो गई हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो कविता। अब तो बस ये इंतजार है कि कब हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, लेकिन इस रिश्ते का असर समीर के काम पर साफ दिखने लगा। समीर, ध्यान कहाँ है तेरा? ग्राहक सामने खड़ा है। बस आ रहा हूँ बड़े पापा। हर तीसरे चौथे दिन समीर कोई न कोई बहाना बनाकर गांव चला जाता था। धीरे धीरे उसने अपने परिवार पर भी ध्यान देना कम कर दिया। उसके व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा और अपनी माँ तक से ठीक से बात नहीं करता था। आपको नहीं लगता समीर कुछ बदला बदला सा लग रहा है? ना घर की सुध है, ना काम की। दिल घबराता है, लगता है उस लड़की ने उस पर कुछ कर दिया है। हाँ, सही कहा तुमने। मुझे भी वो लड़की शुरू से ठीक नहीं लगी। इस सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें कुछ करना होगा। गांव के पास जो गुरुजी रहते हैं, जो हनुमान जी के परम साधक हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए। घर वाले समझा समझा कर थक चुके थे, लेकिन समीर सुनने को तैयार नहीं था। तभी शारदा देवी को गांव के पास रहने वाले एक हनुमान साधक की याद आई। वो साधक हनुमान जी की उपासना के लिए जाने